गुरु जी का प्यार जिंदगी गुलजार। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बड़े मंदिर में ऐसा जज बैठा है जो सबकी हार को जीत में बदल देता है। हमारे महाशिव, हमारे गुरु जी। बिल्कुल सही समझा आपने, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। तो संगत जी, आज मैंने ये क्यों कहा कि बड़े मंदिर में ऐसा जज बैठा है, क्योंकि ये सत्संग बड़े मंदिर से आपसे शेयर कर रही हूँ। सोचिए, आज 13 तारीख को गुरुजी कैसे 13 हो गए। 13 दिसंबर, साल का आखिरी महीना, आखिरी महीने की आखिरी 13 तारीख। अगर गुरुजी तेरे हो जाएं और तुझे ब्लेसिंग्स का खजाना दें तो आपको कैसा लगेगा संगत जी। तो बहुत ध्यान से सुनिए, आज गुरुजी झोलियां कैसे भर रहे हैं। शुक्राना रियली कम पड़ जाएगा जब आप ये सत्संग पूरा अंत तक सुनेंगे। भाव विभोर हो जाएंगे, इमोशनल हो जाएंगे, पर आपके सामने एक ऐसे रिश्ते की सच्चाई आ जाएगी जिसके लिए आप कितनों से लड़ चुके हैं। गुरुजी कहते हैं, तू महीनों से जिसे अनदेखा कर रही थी, जिस अनदेखे बोझ को ढो रही थी, आज वो बोझ तुझसे उतार दिया है। तेरी आत्मा हल्की, थकान कम, तेरी आंखों में जो नींद नहीं थी, तेरी सोच में जो चीज नहीं थी, तेरी नींद, तेरी सोच, ये सत्संग सब बदल देगा। ये तेरी लाइफ का एक बड़ा मोड़ है। आज तो सब तेरे हक विच होवेगा। तेरा नू मैं तेरा हो गया। तो संगत जी, आपकी पुकार आज गुरुजी तक पहुंच गई है। आप में से किसी संगत ने गुरुजी से कहा कि आप मेरी नहीं सुनते, तो गुरुजी ने कहा, आज मैंने तेरी सुन ली। इस सत्संग ਨੂੰ सुनते सुनते तेरी अरदास पूरी करूंगा। केवल 7 मिनट सुनते ही तुझे क्या मिलेगा, कौन सा सच तेरे सामने आएगा, आज तेरी अरदास कैसी पूरी करूंगा। और ये सत्संग सुनते सुनते आप हर सेंटेंस के बाद, हर 5 मिनट के बाद गुरु जी से एक ही बात कहेंगे, अपने तो बस गुरु जी हैं। आपने संगत जी एक ये काम 7 शनिवार हर हाल करना है। गुरु जी कहते हैं कि तूने 27 दिसंबर से शुरू करके, जो कि शनिवार है, 7 शनिवार मेरे पास आना है। क्या करना है, 7वें शनिवार क्या होगा, आपको ये सत्संग सुनते सुनते पता चल जाएगा। संगत जी, अगर यहां तक सुन के आपको कुछ सुकून मिला है, आपको लगा है कि ये सत्संग वाकई आपके जीवन में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट लाने वाला है, बहुत बड़ा मोड़ लाने वाला है, और जो गुरु जी का इसमें स्वरूप है, जिसमें लिखा हुआ है कि आज की तारीख तेरी जिंदगी की सिग्नेचर डेट बन जाएगी, ये सत्संग तुझे तरक्की, समृद्धि और वो सब कुछ 7 गुना देगा जो तूने सपने में भी नहीं सोचा था। तो गुरु जी के इस प्यारे से सत्संग चैनल, जो कि YouTube पर है, इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते ही गुरु जी के ऐसे प्यारे प्यारे सत्संग तो आपको सुनने को मिलेंगे, बट उसके साथ जो आपका कल्याण होगा, जो आपके कर्म कटेंगे, वो कुछ भी नहीं है आपके जीवन में जो चमत्कार हो जाएंगे उसके सामने। तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल को, जैसे मैंने आपको बोला है कि एक सब्सक्राइब जो कि बिल्कुल फ्री होता है, उसको करते ही जो आपके जीवन में चमत्कार होगा, आपका कल्याण होगा, आपको गुरुजी की अनंतम ब्लेसिंग्स मिलेगी। वो सब्सक्राइब उसके सामने कुछ भी नहीं है। आप उस पल को याद करेंगे जिस पल आप इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777, गुरुजी का सबसे प्यारा सत्संग चैनल, जिसे खुद गुरुजी ने 10 मार्च को बनवाया है। कैसे बनवाया, आप मेरे चैनल पर जाके मार्च और अप्रैल के सत्संग सुनिए, आप हैरान हो जाएंगे कैसे गुरुजी ने खुद ये सत्संग चैनल बनवाया। मैं आप सबकी प्यारी निधि शर्मा आंटी, हमें 9 महीने 10 दिसंबर को पूरे हुए और गुरुजी ने ब्लेसिंग्स के रूप में 25,000 सब्सक्राइबर्स का ये परिवार कर दिया है। हम सब गुरुजी का परिवार है। हम सब आपस में गुरुजी संगत होने के साथ साथ एक गुरुजी ने हमें परिवार के रूप में जोड़ दिया है। तो आज एक आंटी जिनका सत्संग मैं अपने इस चैनल पर अभी इसी सत्संग में शेयर कर रही हूँ, वो आप सबसे आज मदद की गुहार मांग रही हैं। वो आप सबको अपना सत्संग सुनाने के बाद आपसे आपकी राय पूछ रही हैं। तो आज आप सबसे आपकी प्यारी निधि आंटी हाथ जोड़ के विनती करती है, आप लोग जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखने के साथ साथ वो आंटी जो अपने सत्संग में आपसे पूछ रही है, उनका इस दुनिया में सिवाय गुरुजी के
कोई नहीं है। तो मेरे से जब उन्होंने फोन पर बात करी तो मैंने उनको यही कहा कि आंटी अगर आपका कोई नहीं है तो गुरुजी तो है। तो उन्होंने मुझे कहा आपने तो बस गुरुजी हैं, पर मैं चाहती हूँ कि आंटी आज आप शनिवार को ये सत्संग पढ़ो। और जब मैंने उनको बताया कि मैं गुरुजी मंदिर जा रही हूँ तो उन्होंने कहा आंटी अगर हो सके तो गुरुजी बड़े मंदिर से ये सत्संग अपलोड करना, और आप प्लीज, मैं तो रिक्वेस्ट कर ही रही हूँ अपने सत्संग के थ्रू, बट आप भी प्लीज अपने चैनल पर सारी संगत से रिक्वेस्ट करना कि मुझको रास्ता दिखाएं। मुझको गुरुजी ने तो जो बोलना था बोल दिया, पर ये मेरा परिवार है। इस गुरुजी सत्संग परिवार के अलावा, ये गुरुजी जो संगत परिवार है, इसके अलावा मेरा कोई परिवार नहीं है। तो आज वो आंटी को आप सब ने भी सलाह देनी है कि वो आंटी क्या करें। तो बहुत ध्यान से आज का सत्संग सुनिएगा, क्योंकि इस सत्संग में आप लोगों को आपके प्रश्नों के जवाब तो मिलेंगे, पर उसके साथ साथ जो गुरुजी का 7 गुना ब्लेसिंग मिलेगी, कई का आपको फल मिलेगा। संगत जी एक बात मेरी और सुनिए, मैं इस सत्संग में गुरु जी के 5 वचन भी लगा रही हूँ, जो कि वचन नंबर 22, 23, 24, 63 और 75 है। 22, 23 और 24 में पढ़ रही हूँ। 63 जो है वो मैंने जो गुरुजी का स्वरूप लगाया उसमें लगा दिया है वचन 63, और वचन 75 है कि शिव पुराण पढ़ा करो। ठीक है, तो आप लोग गुरुजी के अनमोल वचन पढ़िए, उन पर चलिए। और आप में से कई संगत ने मुझसे ये बोला है कि आंटी गुरुजी का जन्म से महासमाधि तक का सफर भी आप एक सत्संग में कवर करिए। तो वो ऑलरेडी मेरे चैनल पर कवर्ड है कि गुरुजी का जन्म से महासमाधि तक का सफर। तो आप मेरे चैनल पर जाके टाइप करिए गुरुजी का जन्म से महासमाधि तक का सफर, आपके सामने वो सत्संग आ जाएगा। तो आप लोग वो जरूर सुन सकते हैं, शिव पुराण सुन सकते हैं। मैं रोज अपने चैनल पर शिव पुराण भी पढ़ती हूँ। गुरुजी के वचनों को पढ़िए। गुरुजी के वचन के की जो अनमोल वचन की 105 अनमोल वचन की बुक है, और गुरुजी की और भी जो अनंतम ब्लेसिंग्स है, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दे रही हूँ इस सत्संग के। आप वहां से जाके खरीद सकते हैं। बिल्कुल वहम मत करिए कि क्या हम गुरुजी की ब्लेसिंग्स खरीद सकते हैं। नई संगत के मन में बहुत सारे प्रश्न है, तो मैं स्पेशली नई संगत को ये बता रही हूँ, कोई अहम वहम मत करिए। आप गुरुजी की ब्लेसिंग्स खरीद सकते हैं। खुद सोचिए, अगर आप गुरुजी के चरण स्वरूप चाहते हैं, गुरुजी का पॉकेट स्वरूप चाहते हैं, और कहीं से आपको गिफ्ट नहीं मिल रहा, तो क्या आप इंतजार करेंगे गुरुजी की ब्लेसिंग्स का? ये तो उसी तरह से हो गया कि आज आपको भूख लगी हुई है और आप जो है वो सोच रहे हैं कि कोई आके मेरे मुंह में रोटी डाल दे, तो आप क्या भूखे रहेंगे? नहीं ना संगत जी। उसी तरह से अगर आप गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेना चाहते हैं तो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गुरुजी ब्लेसिंग्स का लिंक लगा दिया है, आप वहां से जाके खरीद सकते हैं। संगत जी आज शनिवार है, 13 दिसंबर को गुरुजी आपको कह रहे हैं कि तेरी हर पुकार मुझ तक पहुंच गई है। आज शनिवार 13 दिसंबर को तेरी हर विश पूरी करूंगा। हर रिश्ता की सच्चाई, हर रिश्ते के चेहरे की सच्चाई मैं आज तुझे दिखाने आया हूँ। आज वो दिन है जिस दिन गुरुजी ने आपकी तकलीफों का हिसाब खत्म कर दिया है। आज 13 दिसंबर शनिवार 2025 का आखिरी महीना है, और दिसंबर की 13 तारीख इस साल की आखिरी 13 तारीख है। ये वो सिग्नेचर डेट है, ये वो शनिवार है, ये वो 13 तारीख है जिस दिन आपके जीवन में क्या होने वाला है, ये कैसे सिग्नेचर डेट बन चुकी है, आपको सत्संग सुनते सुनते पता चल जाएगा। जब मैं ये सत्संग कर रही हूँ तो मैं गुरुजी बड़े मंदिर में पहुंच चुकी हूँ। मैं वहां से आपसे ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो मेरे पास तो ऑलरेडी गुरुजी सामने ही है। 13वां ज्योतिर्लिंग, जिसमें भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति है, वो मेरे को सामने दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं गाड़ी में बैठ के आप लोगों के लिए सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। आप लोगों को गाड़ियों की हॉर्न भी सुनाई दे रहे होंगे।
क्योंकि मैं बड़े मंदिर की पार्किंग में बैठ के आपके लिए सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ और सामने 13वां ज्योतिर्लिंग है। तो मैं तो ऑलरेडी, गुरुजी बोलते हैं ना कि मेरे बड़े मंदिर के सामने से भी निकल जाओ तो मुझे ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं। तो ये बहुत डिवाइन चमत्कारों से भरा हुआ ब्लेस सत्संग है। तो मेरे को तो गुरुजी साथ बैठे ये करा रहे हैं, पर जब आप ये सुनेंगे आपको भी गुरुजी की प्रेजेंस फील होगी। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा वो आंटी को जवाब देने के साथ साथ कि आपको गुरुजी की प्रेजेंस फील हुई है। और गुरुजी आपको कहते हैं शनिवार का ये दिन, 13 दिसंबर का ये दिन आपके जीवन की सिग्नेचर डेट बन चुका है। अब तुझे सिर्फ तरक्की, इज्जत और समृद्धि मिलेगी। साथ में हनुमान जी भी रात को 9 बजे आपके घर आएंगे, आपको ब्लेस करने, किस रूप में आएंगे आपको अपने आप पता चल जाएगा। आज किसी बहन ने दुखी होके गुरुजी से गुहार की है। भाई बहन का पवित्र रिश्ता, बचपन में उस भाई के लिए उस बहन ने क्या नहीं किया, और आज गुरुजी ने कैसे उस बहन को ब्लेस किया है, आपको ये सत्संग सुनते सुनते पता चल जाएगा। गुरुजी कहते हैं करम इतने माड़े ना करो कि तुसी इन्ना ज्यादा ਤੁਹਾਨੂੰ मेरी परीक्षा देन पाई, क्योंकि कर्म इतने माड़े कितने हैं, टाइम तो लगेगा। 90% मैं अपने ऊपर लेता हूँ, 10% तो तुम्हें सहना पड़ेगा। संगत जी सोचिए कि 10% में हम उफ कर देते हैं, तो कभी सोचा है कि हमारे गुरुजी को 90% अपने ऊपर लेने में कितनी तकलीफ होती है। हर वक्त हम गुरुजी को कहते हैं ये दे दो, ऐसा नहीं किया, आप सुनते नहीं हो, मैं इतना शुक्राना करती हूँ पर आप मुझे ब्लेस नहीं कर रहे और अब मैं आपको नहीं मानूंगी, गुस्से में बोल देते हो। तो जरा रुकिए और सोचिए, क्या आपने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, दर्द धोखा नहीं दिया, कभी अपने से पहले दूसरों का सोचा है या मेरा मेरा? अगर इन सब का आंसर यस है तो सोचिए जिसको धोखा दर्द दिया, क्या उसके दिल को चोट नहीं लगी होगी? संगत जी, मैं आज आपको जो बोल रही हूँ वो वही बोल रही हूँ जो गुरुजी बुलवा रहे हैं, जो गुरुजी कहलवा रहे हैं। और मुझे तो इतना विश्वास इसलिए है कि मुझे पता है कि गुरुजी कहलवा रहे हैं तो वो होगा। गुरुजी में आस्था और विश्वास, डायरेक्ट कनेक्शन, टोटल सरेंडर करके तो देखिए, चमत्कारों से आपकी दुनिया भर जाएगी, चमत्कारों से आपका जीवन भर जाएगा। और आज तो गुरुजी आपको ऑलरेडी बोल चुके हैं कि मैं 7 गुना तेरे को चमत्कार दूंगा। आज शाम को 9 बजे तो हनुमान जी आपके घर आ रहे हैं और 9:07 पर आपके जीवन में ऐसा क्या चमत्कार होगा। 9 + 7 कितना होता है? 16। ठीक है, तो 16 चमत्कार होंगे, 7 चमत्कार होंगे, 9 चमत्कार होंगे। क्या होगा ये तो आपको पता चलेगा, बट सत्संग सुनते सुनते आपको गुरु जी की प्रेजेंस जरूर फील होएगी। कर्म आपने माड़े किए और दोष आप गुरुजी को देते हो, पर आज आपके पश्चाताप और कर्मों का खाता गुरुजी ने क्लियर कर दिया है, इसलिए सचखंड से आपको आशीर्वाद भेजा है। आज के 2 सत्संग आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं सुनिए। गुरुजी किस रूप में कैसे फरिश्ता बनके आज आपके जीवन में आए हैं वो सुनिए। गुरुजी ऑलरेडी आपको ये बोल चुके हैं, गुरुजी हैज ऑलरेडी सेड 2025 में सारी तकलीफें खत्म, 2026 1 जनवरी का सूरज खुशियों का आगमन लेके आपके जीवन में आएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा क्या वो बहन आप हो जिसने आज सवेरे 7:09 पर रोते हुए गुरुजी से गुहार की और चेहरा दिखाने के लिए शुक्राना किया। गुरुजी ने बोला तेरी किस्मत खराब नहीं थी, तूने भरोसा गलत इंसान पर किया। यहाँ तक सुनने के बाद अगर अच्छा लग रहा है संगत जी तो प्लीज इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 गुरु जी का प्यारा सत्संग चैनल, इसको ज्वाइन करिए। मेरे चैनल की मेंबरशिप सिर्फ और सिर्फ 59 रुपीज मंथली है या 119, 2 ही लेवल है, 59 और 119। इसके क्या पर्क्स हैं, आप जब चैनल की मेंबरशिप लेंगे आपको पता चलेगा। जब आप चैनल की मेंबरशिप लेते हैं तो चैनल को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है। आपका प्यारा इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 गुरु जी सत्संग चैनल यूट्यूब के लीडरशिप बोर्ड में आता है। और अगर आप सुपर चैट, सुपर थैंक्स और सुपर स्टिकर देते हो तो उससे मैं मोटिवेट होती हूँ। तो वो कैसे दिया जाता है, मैं उसका लिंक भी गुरुजी सत्संग चैनल इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 को सुपर थैंक्स कैसे देना है का लिंक भी लगा दे रही हूँ।
ठीक है संगत जी। तो और साथ में देखिए गुरुजी ने कितनी बड़ी बात कहलवा दी है कि गुरुजी ने 3 आपको इस सत्संग में उपाय भी बताए हैं जिनको करने से आपके जीवन में क्या होगा आपको सत्संग सुनते सुनते पता चल जाएगा। तो चलिए पहला सत्संग आपको सुनाती हूँ जैसा मुझे व्हाट्सएप पर लिख के आया है। आंटी बोलती हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सोनल कपूर दिल्ली से। संगत जी गुरु जी कहते हैं शुरू से शुरू करो। तो मैं गुरु जी से 2 साल पहले जुड़ी और संगत जी मेरे पेरेंट्स नहीं है, मैं एक डाइवोर्सी भी हूँ, मेरे पास काम भी नहीं है। 1.5 साल से मैं कैसे तैसे मैनेज कर रही हूँ। हम 3 भाई बहन हैं और मैं तीनों भाई बहनों में सबसे बड़ी हूँ। मम्मी तो मेरे बचपन में ही चले गए थे और मेरे पापा आज से 8 साल पहले हार्ट अटैक से 2017 दिसंबर में गए। मैंने अपने भाई से कहा मैं अकेली हूँ, पापा के घर में मुझे एक कमरा दे दे, पर उसने मना कर दिया और 8 साल से पापा के घर पर कब्जा कर रखा है। कहता है मेरा परिवार है, जबकि उसका परिवार सिर्फ एक उसका बेटा है जो कि 11th में है और पापा का घर 4 BHK है। ये वो भाई है जिसकी कलाई पर मैंने राखी बांधी और जिसको हमेशा प्रोटेक्ट किया क्योंकि वो मुझसे 8 साल छोटा है। अब मैंने 8 साल बाद मजबूर होके अपने हिस्सा मांगा तो उसने मना कर दिया क्योंकि पापा की कोई विल नहीं थी। तो मैंने उसको कहा कि 3 हिस्से बराबर कर दे क्योंकि पापा का घर जो है वो 340 से 430 के बीच का है और प्रॉपर्टी के रेट तो आजकल कितने बढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा मेरा हिस्सा जो है वो अगर पूरा नहीं भी देना तो मुझे कम से कम 70 दे दे। उसने कहा कि मैं नहीं दूंगा, लेके दिखा दे। मैं बहुत रोई, कहाँ जाऊं कैसे जीऊं। और तभी निधि आंटी के चैनल का सत्संग सामने आया जिसमें था कि आप गुरुजी के आगे पर्ची रखो और मेरे साथ वो चमत्कार हो गया। मैंने कल रात को पर्ची गुरुजी के सामने रखी और सुबह 7:09 पर मेरे को गुरुजी ने जवाब दे दिया और मुझे गुरुजी का एक और गुरुजी ने जवाब दे दिया। मैंने सुबह 7:09 पर जैसे ही YouTube चैनल खोला निधि आंटी का सत्संग सामने आया और मुझे कुछ ऐसा मिला कि मैं आज संगत जी बहुत भारी मन से आप सबसे मदद मांग रही हूँ, आप सबसे कुछ बोलना चाह रही हूँ, प्लीज ध्यान से सुनिए। निधि आंटी ने आज कल रात को जो सत्संग किया था उसमें उन्होंने बताया था कि 12-12 में पोर्टल में पर्ची लिख के रखने के लिए। तो मैंने कल रात को पर्ची लिख के रखी थी और जिस भाभी को बहन से भी सगा माना, मैंने उसकी मम्मी के साथ कन्वर्सेशन सुन ली क्योंकि गलती से उन्होंने मेरा फोन उठा लिया था क्योंकि मैंने सुबह फिर से फोन किया था, भाई मेरा फोन नहीं उठा रहा था। गुरुजी ने बता दिया मैंने गलत लोगों पर भरोसा किया और मेरी भाभी ने गलती से जब फोन उठाया तो वो अपनी मम्मी को कह रही थी क्योंकि अब मेरे पापा नहीं है तो भाभी अपनी मम्मी को हमारे पापा के घर ले आई है कि देखो इनकी बड़ी बहन का फोन आ रहा है, मैं क्या करूं। तो उनकी मम्मी कहती है मत उठा और अपने पति को बता दे। तो संगत जी आप खुद सोचिए कि मुझे कैसा लगा होगा। संगत जी माँ बाप के अलावा आपका कोई भी नहीं है और माँ बाप अगर जिसके नहीं हो तो उसके तो बस गुरु जी हैं। निधि आंटी आपका वो सत्संग इत्थे कोई यार नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, एक्सेप्ट गुरुजी हमारा कोई नहीं है, मुझे याद आ गया और मैंने अब सब गुरुजी पर छोड़ दिया है। और आपका चैनल के थ्रू मेरे को मेरे अंदर उठ रहे बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब मिल जाते हैं और संगत जी जवाब मिल जाते हैं। गुरुजी अपनी बेटी पर मेहर करो, मेरे सर पर छत दो, मेरा हिस्सा दिलाओ, ऐसा बोल के मैं रात में सोई थी पर्ची रख के और आज 13 दिसंबर को सवेरे YouTube पर गुरुजी का मैसेज आया, तू महाशिव की बेटी है, चिंता ना कर, आज से मैं
तेरे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। निधि आंटी और संगत जी, आप बताएं मैं क्या करूं। ये मेरा गुरुजी को शुक्राना है कि मैं 8 साल से भ्रम में जी रही थी। मेरा भाई, मेरी भाभी, क्योंकि पापा ने जाते जाते हाथ मेरे को दिया था मेरे भाई बहन का। मेरी बहन भी वेल सेटल्ड है, उसे भी कुछ लेना देना नहीं है। मैं क्या करूं, आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं प्लीज। मेरे पास तो इस संगत परिवार के अलावा कोई और नहीं है। और संगत जी प्लीज, मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए, मैं आपसे और कोई मदद नहीं मांग रही, बट मुझे रास्ता दिखाइए। मैं बहुत इमोशनल हूँ। मेरे अब हालात ऐसे हैं कि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से खाऊंगी। बस इसी के साथ मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहूंगी कि 8 साल बाद उन्होंने मेरे सामने चेहरा ला दिया है। और अब आप लोग मुझे बताइए, क्या मैं अपने हक के लिए लड़ूं? क्या मैं अपने भाई पर, जिसको मैंने इतना प्यार किया, माँ बचपन में चली गई, एक माँ की तरह पाला, उससे, जिसने मुझे मना कर दिया, मेरी बहुत बेइज्जती करी है, उससे अपनी हक के लिए लड़ूं? संगत जी प्लीज मुझे बताइए। निधि आंटी आप मुझे बताइए। और मैं इस आस के साथ इस सत्संग को यहाँ विराम करती हूँ। और गुरु जी के मंत्र जाप के साथ, अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो मुझे आप लोग माफ करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सोनल आंटी, आपका सत्संग बहुत इमोशनल है। हम सबके परिवार में पैसा पैसा, मेरी समझ में नहीं आता क्यों इतनी लड़ाई झगड़े होते हैं। वो भाई बहन जिनके साथ हमने बचपन गुजारा होता है, वो ऐसा क्यों करते हैं? अगले पल का भरोसा नहीं, अगली सांस का भरोसा नहीं है। आंटी, मैं तो आपको अपनी समझ से बस एक ही बात कहूंगी, और शायद आज आप ही के लिए गुरुजी ने ये सत्संग में जो मुझसे मैसेज दिलवाया है, आप ध्यान से उस स्वरूप को देखिए जिसमें गुरुजी ने शायद आप ही के लिए वो मैसेज डलवाया है मुझसे। बहुत ध्यान से पढ़िएगा आंटी, और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि संगत जी गुरुजी बुलवाते हैं, इसलिए मुझे तो पता है कि ऐसा होगा। यकीन, आस्था, विश्वास है, गुरुजी बुलवा रहे हैं तो ऐसा होना ही है। तो सोनल आंटी, आप अपना हक ना छोड़ें। आपके पापा की प्रॉपर्टी पर आपका भी बराबर का हक है। गुरुजी आपके साथ है। और आज शायद इस सत्संग में जो स्वरूप है, मैं फिर से बोल रही हूँ, वो आपके इस क्वेश्चन का गुरुजी का जवाब है। मैं हमेशा बोलती हूँ, वही सत्संग आपके सामने आता है जो आपके मन में उठ रहे सवालों का जवाब होता है, जो आपके मन में उठ रही दुविधा को क्लियर करता है। बाकी संगत जी, आप भी कमेंट बॉक्स में लिखें कि सोनल आंटी जी को क्या करना चाहिए। सोनल आंटी जी ने हम सबसे मदद मांगी है, तो ये हम सबका फर्ज बनता है कि हम सोनल आंटी को उनके मन में उठ रहे क्वेश्चन का जवाब दें। संगत जी, अब दूसरा सत्संग सुनिए, जैसा मेरे को व्हाट्सएप पर लिख के आया है। और याद रखिए, गुरुजी बड़े मंदिर से आप सबको ब्लेस कर रहे हैं, क्योंकि ये सत्संग में गुरुजी के बड़े मंदिर की पार्किंग में खड़े होके गाड़ी में बैठ के आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ। और जिस वक्त आप ये सत्संग सुनेंगे, मैं उस वक्त गुरुजी के मंदिर के अंदर होंगी। आप सबको भी गुरुजी बड़े मंदिर से, दरबार हॉल से ब्लेस करेंगे। वहाँ का लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद और जल प्रसाद आप सबको भी ये सत्संग सुनते सुनते मिलेगा। तो इससे ज्यादा डिवाइन ब्लेसिंग क्या हो सकती कि आज इस सत्संग में गुरुजी आपको 7 गुना ब्लेस कर रहे हैं। लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद पिला रहे हैं। और गुरुजी आपको 13 दिसंबर शनिवार को इतना बड़ा मैसेज दे रहे हैं कि 13 को मैं 13 हो गया। और ये वो सिग्नेचर डेट है जिस दिन आपके जीवन में अब सिर्फ तरक्की, इज्जत और समृद्धि ही मिलेगी। तो संगत जी, दूसरी आंटी का सत्संग सुनिए, जैसा उन्होंने मुझे लिख के भेजा है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की नई संगत छत्तीसगढ़ से। मुझे रोज फेसबुक पर मैसेज आते थे नीम करोली बाबा के, गुरु जी के, पर मैं इग्नोर कर देती थी। एक दिन निधि आंटी का चैनल इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777, मैं रात को जब सोने लगी थी तो यूट्यूब खोल रखा था, अचानक से मेरे सामने आया, जिसमें आंटी जी के घर में गुरु जी स्वरूप से लाइव में देखा अमृत और शहद वर्षा होते हुए। तो उस दिन मुझे यकीन हुआ कोई तो शक्ति है, तो ऐसा हो रहा है। फिर मैंने सत्संग सुनना शुरू
किया और अब तो मेरे साथ रोज चमत्कार हो रहे हैं। मेरा पहला चमत्कार हुआ, मेरा एक्सीडेंट हुआ पर गुरुजी की मेहर से हल्की सी चोट से बच गई। गुरुजी ने बहुत बड़ा हादसा छोटे में टाल दिया, उससे मैं बाद में शेयर करूंगी। पर मेरा सबसे बड़ा शुक्राना सत्संग ये है कि मेरे पेट में 2 साल से गांठ 2 साल से गांठ थी और वहां पर सूजन थी और भारी भारी लगता था और दर्द भी होता था। तो गुरुपा का टेलीपैथी से मैसेज आया कि बेटा जो पेट में गांठ है वो कैंसर बन जाएगा, सत्संग सुनकर रोज कष्ट कटवा ले। सत्संग सुना, रोज सत्संग सुनने लगी। सत्संग सुना के बाद मेरी गांठ और भारीपन गायब हो गया और मेरी गुरुजी पर यकीन हो गया और सत्संग सुनती थी तो भरोसा तो था ही और हो ही गया था। तो गुरुपा शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पेट में जो गांठ थी उसे खत्म करने के लिए। और आपने कहा कि मैं बटरफ्लाई रूप में तेरे साथ होता हूँ, तो हमेशा जहां मैं जाती हूँ आप वहां होते हैं, ऑरेंज, ब्लैक, ब्लू, व्हाइट, येलो बटरफ्लाई के रूप में। उसके लिए भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। रोटी में भी ओम दर्शन देने के लिए शुक्राना। और जो होना होता है वो आप पहले ही सचेत कर देते हैं। 15 दिन पहले मुझे मैसेज आया कि आने वाले 3 दिन भारी हैं, ध्यान से रहियो, संभल के रहियो, दुर्घटना के आसार है, सत्संग सुन। और मैंने ऐसा ही किया। एक दिन शादी में जा रही थी, चाय पीने के लिए रोड साइड पर खड़े हुए तो एक साइड से बाइक साए से निकली और इनसे मैं बची, जो गुरुजी की कृपा से मैं बच गई। शुक्राना 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 गुरुजी का। अब बस मैं अपने सत्संग को यहाँ विराम दूंगी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। अगर मुझसे सत्संग करने में कुछ गलती हुई हो तो गुरुजी मुझे माफ करे, गुरुजी की प्यारी संगत मुझे माफ करे और निधि आंटी आप मुझे माफ करो। आपका चैनल बहुत प्यारा है, इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777। आप बहुत प्यारे सच्चे सत्संग सुनाते हो, दिल खुश हो जाता है। आपके सत्संग की मैं वेट करती हूँ, बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी मिलती है आपके सत्संग सुन के। गुरुजी आपकी झोली बहुत खुशियों से भरे, बहुत ब्लेस करे और आप ऐसे ही हमें सत्संग सुनाते रहिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू सो मच छत्तीसगढ़ वाली आंटी, इतना प्यारा सत्संग भेजने के लिए और इतना प्यारा चैनल को बोलने के लिए और मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स देने के लिए। तो संगत जी, देखा आपने गुरुजी के चमत्कार और हमारा कैसे कल्याण करते हैं। बस विश्वास के साथ सत्संग सुने, शेयर करें। मैं हमेशा बोलती हूँ कि गुरुजी कहलवाते हैं, जब मैं सत्संग करती हूँ गुरुजी मेरे साथ करते हैं और जब आप सुनते हैं तो गुरुजी आपके आसपास होते हैं। तो संगत जी, आज मैंने आपसे 2 सत्संग शेयर किए। पहले वाली आंटी ने आपसे मदद की गुहार करी है तो प्लीज उनकी मदद करिएगा। और अब गुरुजी आपको 3 उपाय बता रहे हैं कि जल प्रसाद घर में छिड़क और अपनी दवाई को जल प्रसाद से मेरा मंत्र जाप करते हुए 7 बार पी। फिर से सुनिए संगत जी, जो जल प्रसाद होता है वो कैसे बनाते हैं, मेरे चैनल पर बहुत सारे सत्संग हैं जल प्रसाद से रिलेटेड, वो देख सकते हैं आप। तो आपने जब गुरुजी का जल प्रसाद बनाया उसमें से थोड़ा सा जल प्रसाद अपने घर में छिड़क दीजिए, उससे आपके घर की नेगेटिविटी दूर होती है। और बाकी जल प्रसाद से जो आपकी दवाई है, 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप करने के बाद अपनी दवाई को गुरुजी के जल प्रसाद के साथ पीजिए। 25 जनवरी से 25 फरवरी के बीच गुरुजी का चमत्कार आपके जीवन में होगा। विश्वास और आस्था के साथ ये करके देखिए। गुरुजी का वचन नंबर 22 है, डॉक्टर अपना काम करदा है ते मैं अपना करदा हाँ। दवाई वचन नंबर 23 है, दवाई तां लगदी है जा मैं ब्लेस करदा हाँ। और वचन नंबर 24 है, पानी पीते रहा करो, अगर डॉक्टर तो ये दस देगा फिर ओदी दुकान किस तरह चलेगी। तो 22, 23, 24 गुरुजी का वचन मैंने आपको बता दिया। 63 वचन नंबर इसके गुरुजी के स्वरूप में लगा हुआ है, ध्यान से गुरुजी के स्वरूप को देखिए। और 75 यानी 75 वचन है, शिव पुराण रोज पढ़ा करो, जो कि रोज इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 गुरुजी सत्संग चैनल पर हम रात को पढ़ते हैं। दूसरा उपाय है, रोज सवेरे उठ के ओम अपने दरवाजे की मेन गेट पर लिखा करो।
ओम सवेरे उठते ही राइट हैंड यानी सज्जा हाथ, दाहिने हाथ की रिंग फिंगर जो छोटी उंगली के साथ वाली है, सूखी, कोई गीली नहीं करनी, कोई उसमें चंदन टीका नहीं लगाना, कोई पानी नहीं लगाना, कोई भी कुछ नहीं उसको लगाना। सूखी उंगली से अपने घर के मेन डोर पर 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए 7 महीने तक ओम लिखें और बोलें, गुरुजी इस घर में कोई नेगेटिविटी एंटर ना करे, बस आपकी मेहर और आशीर्वाद बरसे। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट उपाय, क्योंकि मैं बड़े मंदिर में बैठी हूँ, ये सत्संग आपको बड़े मंदिर से ही भेजूंगी, बस ये लास्ट का रिकॉर्डिंग करके अपलोड कर दूंगी। तो बड़े मंदिर गुरुजी कहते हैं 7 शनिवार 27 दिसंबर से शुरू करके, जो कि साल का आखिरी शनिवार होगा, जाता हुआ मंगल और आता हुआ मंगल, आपको पता है 2025 का टोटल 9 बनता है और ये मंगल का साल है, बहुत अटैक करता है। तो गुरुजी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, गुरुजी आपकी रक्षा कर रहे हैं। तो गुरुजी आपको कह रहे हैं 7 शनिवार 27 दिसंबर से शुरू करके आपने गुरुजी बड़े मंदिर आना है, और 7वां शनिवार जो है 7 फरवरी, जिस दिन रोज डे है, गुरुजी को गुलाब बहुत पसंद है, तो हम सब गुरुजी के लिए गुलाब लेके जाते हैं, उस दिन खत्म होगा। तो आपने 7 शनिवार 27 दिसंबर से शुरू करके 7 फरवरी तक जाना है, गुरुजी का लंगर प्रसाद खाना है। घर में से बीमारी जो कि शारीरिक है, घर के कला क्लेश जो कि मानसिक बीमारी है, और रिश्तों की प्रॉब्लम जो कोई भी हो सकती है, दोस्ती में, हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, भाई बहन के साथ, बच्चों के साथ, इन लॉज के साथ, पेरेंट्स के साथ, या फिर ऑफिस के कोलीग के साथ, वो कैसे 7वें शनिवार जो कि 7 फरवरी को है, आप जैसे ही बड़े मंदिर में पैर रखोगे और गुड न्यूज आएगी। बड़ा मंदिर जो है वो मंडे को सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक खुला होता है, ट्यूसडे वेडनेसडे बंद होता है, थर्सडे से संडे शाम को 5 बजे से 10 बजे तक खुला होता है। तो जरूर जाइए। और वचन नंबर 63, जद कोई तुहाडे आगे आके रोंदा है, ओनू कहो गुरु जी दे कोल जाओ, वो सब दी सुनते हैं, सब ठीक करेंगे। तुसी उन्हां दी रोना नहीं सुनना, क्योंकि वो तुहाडी पॉजिटिविटी ले जाते हैं ते अपनी नेगेटिविटी दे जाते हैं। ये आप जरूर से जरूर, जो गुरु जी का स्वरूप मैंने इस सत्संग में लगाया है उसमें देखिए, आपको पता चल जाएगा। तो संगत जी, इस वक्त गुरुजी बड़े मंदिर की ब्लेसिंग्स आपके घर आ रही हैं। गुरुजी, अब मैं आपको ये सत्संग अपलोड करके बड़े मंदिर में घुसने वाली हूँ। बड़े मंदिर का लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद आप सबको मिलेगा। मैं लाइव करूंगी, पर लाइव लेट होगा, मेरे ख्याल से 10:30 11 के बीच होगा। आप लोग जरूर देखिएगा। कोशिश रहेगी कि गुरुजी का लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद या फिर जल प्रसाद, जैसी गुरुजी की आज्ञा होगी आपको दिखाऊं। जैसा गुरुजी कहेंगे वही होगा। हमारी तो कोई हस्ती नहीं है, गुरुजी की जो भी ब्लेसिंग्स होंगी, जो मिलेंगी, जैसा गुरुजी चाहेंगे वो करूंगी। तो संगत जी, एक बार फिर से गुरुजी के सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिए। सोनल आंटी को सोनल आंटी ने आपसे जो मदद मांगी है वो कमेंट बॉक्स में उनको जवाब दीजिए। बड़े मंदिर से गुरुजी आपको ब्लेस कर रहे हैं। रात को 9 बजे हनुमान जी आपके घर आ रहे हैं। कब तक रहेंगे ये तो हनुमान जी की मर्जी है, वो तो बहुत चंचल है। गुरुजी के अकाउंटेंट हैं, तो आपको पता है आप सबका हिसाब किताब करेंगे। गुरुजी ने आज वो सिग्नेचर डेट कर दी है जिस दिन आपकी तकलीफों को क्लियर कर दिया। आज आपका सारा बही खाता क्लियर हो गया है। इसीलिए देखिए गुरुजी ने कितनी बड़ी बात सत्संग को विराम देते देते कहलवा दी है। इसीलिए आज गुरुजी के अकाउंटेंट हनुमान जी आपके घर में रात को 9 बजे आ रहे हैं। 9:07 पर गुरुजी क्या चमत्कार करेंगे वो आप सबको पता चल जाएगा। आपको गुरुजी की प्रेजेंस फील होगी, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आंटी जी को जवाब देने के साथ साथ, और गुरुजी की 7 गुना ब्लेसिंग्स पाइए। 13 दिसंबर को गुरुजी तेरे हो गए। इसके साथ मैं गुरुजी के सत्संग को यहाँ विराम देती हूँ। सत्संग करते वक्त अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो गुरुजी मुझे माफ करें, गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत मुझे माफ करे, और मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए अगले सत्संग की तैयारी करें। तो चलिए संगत जी, मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और बाई चांस मैं जैसे ही सत्संग को विराम कर रही थी, बाई चांस मेरा ध्यान टाइम पर गया और मैंने देखा ये सत्संग 34 मिनट्स का है, तो 3 + 4 7। तो संगत जी अब आप समझ गए कि गुरु जी जब कुछ कहलवाते हैं तो वो कैसे सही होता है। तो गुरु जी के साथ आस्था और विश्वास रखिए, ये सत्संग सुनिए, गुरु जी को संपूर्ण समर्पण करिए और गुरु जी के इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय गुरु जी, शुक्राना।